हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो होगी हमारी यहाँ पे इस्लामिक वीडियो होगी, जो कि एक हमारे जो यहाँ पे इस्लामिक ये बहन है हमारी यहाँ पे, जो ये वीडियो डालती हैं, रमजा सुल्तान। इनने वीडियो डाली है स्टोरी ऑफ प्रॉफेट आदम। तो इस पे इन्होंने जो सारे नबी हैं, मतलब नबी शायद मेरे को लगता है भगवान को ही बोलते होंगे, तो उन सभी के बारे में उन्होंने इस सीरीज में बताया हुआ है। तो इस फर्स्ट सीरीज को देखेंगे हम, यहाँ थोड़ी यहाँ पे नॉलेज गेन करेंगे और इस पे रिएक्शन भी देंगे हम। तो गाइस, ऐसे हमारे साथ बने रहे हैं, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, नबी क्या भगवान को बोलते हैं, कोई वहाँ पे था कुछ। का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। इनके बारे में होते जैसे यहाँ पे भगवान अवतार होते हैं सारे ना। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? सजदा मतलब गाइस कमेंट करना। तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया,
तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और 40 साल है तुम्हारी ना? हाँ, उसकी बातों में आ गया ना, उस शैतान की बातों में। और ये ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा दोज़ख मतलब उसमें नरक। रहेंगे। फिर हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात 900 साल। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम 40 साल अलैहिस्सलाम हो गया की ना? सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़। तो गाइज यहाँ पे हमने वीडियो देखी, यहाँ पे आदम की मतलब ये सीरीज बताई यहाँ पे, तो इसमें हमें यही पता चला कि जो मतलब भगवान है, गॉड है, तो उन्होंने मतलब जो शैतान ने आदम को मतलब अपनी बातों में ले लिया। एक मौका शैतान को भी दिया था। फिर पहले शैतान ने उस आदम को अपनी बातों में ले लिया और बोला कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, तो वो उन बातों में आ भी गया। लेकिन फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुई बात, लेकिन उसने फिर माफी मांगी भगवान से, गॉड से माफी मांगी कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि हमसे गलती हो गई। तो पहले तो गॉड ने उनको जन्नत में रखा हुआ था। हाँ, फिर उन्होंने धरती पे भेज दिया था कि भाई तुम्हारे लायक वही जगह है। हाँ, ये जन्नत नहीं है। शैतान ने फिर उसको वो कर दिया, बातों में ले लिया अपने। फिर 40 साल बाद माफ कर दिया भगवान ने, लेकिन जो शैतान को एक मौका मिला था, लेकिन उसने नहीं मानी बात और उसको तो फिर वो नरक में जाना पड़ा। और गाइस जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन हमें मिली, इसमें हमें ये मिला कि मतलब जो सच्चाई के राह पे चलते हैं वो मतलब आगे मतलब जन्नत को ही नसीब होते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे जैसे जन्नत में परियां वगैरह ये सब यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे स्वर्ग बोलते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में होता है, स्वर्ग जाते हैं लोग। तो गाइज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आगे लाएं, किस सीरीज पे लाएं। इस्लामिक वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर आप वीडियो डालें, ये है आप, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है वहाँ की। तो गाइज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये स्टोरीज हैं यहाँ पे, ये भगवान है यहाँ पे, तो हम जरूर उन पे वीडियो बनाएं। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।